हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में डिस्पर्सन से रिलेटेड कंसेप्ट को सीखे थे। वैसे तो एनसीईआरटी बुक में डिस्पर्सन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, बल्कि डिस्पर्सन का कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया। लेकिन आप लोगों को लास्ट में सिखाए थे डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन एंड एवरेज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो आइए हम लोग ऐसा करें कि उस डिस्पर्सन पर बेस्ड किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लें, है ना। बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है टाइप्स। आइए देखिए, जैसे एससी वर्मा का जो वॉल्यूम 1 है उसमें चैप्टर नंबर 20, ठीक ना, चैप्टर नंबर 20 वॉल्यूम 1 में ही उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाया गया या रे ऑप्टिक्स, और डिस्पर्सन एंड स्पेक्ट्रा एक नया चैप्टर उसमें दिया हुआ। तो हम लोग जो डिस्पर्सन पढ़े ना, तो उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं पूरे बुक में, एक्सरसाइज में 11 न्यूमेरिकल्स है। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं और कुछ आपके होमवर्क में होगा उसको ट्राई करेंगे, और लगभग श्योर है कि वो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सर्टेन मटेरियल हैज रिफ्रैक्टिव इंडिसेज 1.56, 1.60 एंड 1.68 फॉर रेड, वायलेट, येलो। देखो क्वेश्चन में दे दिया है कि रेड के लिए, वायलेट के लिए और येलो के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक, आपको रेड कलर के लिए दिए हुए हैं 1.56, येलो कलर के लिए दिए हुए 1.60 और वायलेट के लिए दिए हुए हैं 1.68। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा, कह रहा कि डिस्पर्सिव पावर क्या होगा। तो म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू आई माइनस 1। म्यू भी मालूम है, म्यू आर मालूम है, म्यू आई मालूम है, बस वैल्यू रख देना, इसमें कोई दिमाग तो लगाना नहीं है। 1.68 माइनस 1.56 1.60 माइनस 1। ठीक, ये 0.12 हो गया डिवाइडेड बाई 0.60, है ना। अब इसको सॉल्व कर लें, कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाई 60, यानी 1/5 का, यही ना हो गया डिस्पर्सिव पावर, या 0.2 बोलते, बात तो एक ही। अब आइए क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में कह रहा है, फाइंड द एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय ए थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 66 डिग्री। कह रहा है एक थिन प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म 6 डिग्री है, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा। तो देखो, एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। म्यू भी आपको मालूम है 1.68, और यस डायरेक्ट कहो म्यू भी माइनस म्यू आर ही मालूम है 0.12, और ये है 6। ये कितना हो गया बोलो? तो ये इतना डिग्री हुआ क्या? तो बस यही आंसर हो गया, एंगुलर डिस्पर्सन हो गया इतना डिग्री डेविएशन। चलो, दो ही पार्ट है इसमें। अब जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक थिन कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ रेड कलर, येलो कलर और वायलेट कलर के लिए दिया हुआ, फोकल लेंथ दिया हुआ लेंस का। अच्छा ठीक है, क्या क्या दिए हुए हैं जी?
तो दे दिया है कि रेड कलर के लिए है 100 सेंटीमीटर, फिर वायलेट के लिए जो है 96 सेंटीमीटर और येलो के लिए 98 सेंटीमीटर। ठीक, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका डिस्पर्सिव पावर क्या होगा। लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका डिस्पर्सिव पावर, तो देखो डिस्पर्सिव पावर का हम लोग दो फॉर्मूला पढ़े थे। एक तो हम लोग डेविएशन के हेल्प से पढ़े थे, है ना, डेविएशन के हेल्प से पढ़े थे, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा वाई, अब म्यू भी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1, ये उसी को सॉल्व किए थे तो आया था। ठीक, तो देखो फोकल लेंथ और डेविएशन का लेंस के केस में कुछ रिलेशन बतलाए थे, याद करो, tan डेल्टा एच बाई एफ बतलाए थे, यानी डेल्टा एच बाई एफ होता है। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि अगर हम डेविएशन देखें वायलेट कलर के लिए तो एच बाई एफ भी, अगर डेविएशन देखें रेड कलर के लिए एच बाई एफ आर, येलो कलर के लिए एच बाई एफ वाई। और डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा वाई भी होता है। मेन तो यही फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा वी क्या है जी, तो एच बाई एफ भी। डेल्टा आर क्या है, एच बाई एफ आर डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई एच बाई एफ वाई। बस देखो बन गया क्या, एच तो कॉमन होकर गायब हो जाएगा, एफ वाई ऊपर चला गया, 1 बाई एफ बी 1 बाई एफ आर। बस अब वैल्यू रख दो, एफ वाई कितना 98, 1 बाई एफ भी कितना है तो 96, एफ आर कितना है जी तो 100, है ना। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करो तो, और देखो कितना आ रहा है, जल्दी से इसको सॉल्व करो। हाँ जी, अब ऐसा कीजिए, आप इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए। 0.041 जो है ना आएगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको लिखें। देखिए इसका प्रॉब्लम नंबर 4 प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक स्लैब है जिसका थिकनेस जो है वो 2 सेंटीमीटर है और आप इसको ऊपर से देख रहे हैं येलो लाइट के हेल्प से। तो इसका जो डेप्थ आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी एक तरह से आपको जो दिखाई पड़ रहा है वो अपरेंट डेप्थ है। तो जो अपरेंट डेप्थ है वो 1.32 सेंटीमीटर। तो h बाई म्यू वाई, अपरेंट डेप्थ होता है ना h बाई म्यू, 1.32 और h दिया हुआ है 2, 1.32। देखिए तो म्यू वाई कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 1.32। चलो म्यू वाई तो निकला, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स येलो कलर के लिए निकला, और वायलेट से रेड तक क्वेश्चन में कह रहा है, लाइन पढ़ दे रहे हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल चेंजेज बाई 0.014 एज द कलर ऑफ द लाइट चेंजेज फ्रॉम रेड टू वायलेट। कह रहा है रेड से वायलेट तक जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना से चेंज हो रहा है, यानी कि कहिए म्यू भी माइनस म्यू आर क्वेश्चन में दिया हुआ। और जाहिर है ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके हेल्प से आपको म्यू वाई भी मालूम हो गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर क्या होगा।
तो आप तो जानते हैं कि डिस्पर्सिव पावर जो है म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू आई माइनस 1। बस म्यू भी म्यू आर सब मालूम है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 बतलाते हैं। हम सब स्टेप वाइज ना बता के दो क्वेश्चन गैप कर दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है 6 नंबर प्रॉब्लम में कि रेड, येलो और वायलेट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक ना। वायलेट के लिए भी, येलो के लिए भी और रेड के लिए भी एंगल ऑफ डेविएशन कितना दिए हुए है तो 39.2 डिग्री। येलो कलर के लिए देखेंगे तो 38.7 डिग्री। रेड कलर के लिए देखा जाए तो दिए हुए है 39.2 डिग्री, सॉरी 38.4 डिग्री। ठीक, तो सोचिए, तो पूछ रहा है डिस्पर्सिव पावर क्या हो। और भाई तो इसमें क्या, ये तो अभी पढ़े डेल्टा V माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा है ना। अब इससे आसान तो कुछ है नहीं, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। 7 में कह रहा टू थिन प्रिज्म्स आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकली आर कंबाइंड विद देयर रिफ्रैक्टिंग एंगल्स अपोजिटली डायरेक्टेड। चलो जी, दो ठो थिन प्रिज्म है, शेप में एक जैसा है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है तो इसका भी ए ही है, ठीक ना, अपोजिटली डायरेक्टेड है। द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म हैव रिफ्रैक्टिव इंडिसेज 1.52 एंड 1.62 फॉर वायलेट। वायलेट के लिए अगर मान लीजिए एक का बात कीजिएगा 1.52 तो दूसरे के लिए 1.62। चलो इसका मान लो 1.62 है तो दूसरे का 1.52, ठीक ना। म्यू म्यू डैश अलग अलग म्यू है। इसके अलावे और क्या इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, कह रहा कि अब वायलेट रे इज डेविएटेड बाय 1 डिग्री। एंगल ऑफ डेविएशन दे दिया है 1 डिग्री व्हेन पासेज सिमेट्रिकली थ्रू द कॉम्बिनेशन। कह रहा है इस पूरे प्रिज्म से लाइट जब पास कर रहा है, वायलेट कलर के लिए बात कर रहा है, तो उसका जो डेविएशन है वो 1 डिग्री है। तो कह रहा व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, ए का वैल्यू क्या होगा। देखो इसमें बहुत दिमाग नहीं मालूम है कि डेविएशन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, इसलिए लाइट ऐसे जा रहा था क्लॉकवाइज में बेंड कर गया, फिर ऐसे जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज। तो एक डेविएशन क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज, माने ये प्रिज्म इधर रोटेट कराएगा, ये इधर। और वायलेट का बात कर रहा है तो डेविएशन का फॉर्मूला म्यू भी माइनस 1 इंटू है, म्यू डैश भी माइनस 1 इंटू है। तो म्यू भी माइनस म्यू डैश भी, देख लो माइनस ए प्लस एक बार तो कैंसिल हो जाएगा, यही ना बचेगा। डेविएशन कितना दिया हुआ है जी 1 डिग्री, म्यू भी 1.62, ये 1.52, यानी कितना हो गया 0.10। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हुआ जी 1 डिवाइडेड बाई 0.10, यानी कि 10 डिग्री आया क्या, ठीक ना। यही आंसर हो गया। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा 10 डिग्री। चलिए नोट करें। आइए इस क्वेश्चन को देखें। इसमें देखिए दो ठो थिन प्रिज्म है और एक थिन प्रिज्म अपोजिटली डायरेक्टेड। ये दोनों सिमिलरली डायरेक्टेड है, एक जैसा, ये अपोजिटली डायरेक्टेड। अब लाइट जो है जैसे इस प्रिज्म पर इंसिडेंट हुआ, इसको क्राउन ग्लास बोले, फ्लिंट ग्लास, फिर लाइट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, मतलब ये चाहेगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों प्रिज्म एक जैसा है,
तो एंगल ऑफ प्रिज्म का रेशियो बतलाओ, ए डैश बाई ए का वैल्यू बतलाओ फॉर विच नो नेट एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन न हो। तो ध्यान से देखो, नेट एंगुलर डिस्पर्सन का बात करें तो केवल ये दो प्रिज्म होता तो अपोजिटली डायरेक्टेड था, एंगुलर डिस्पर्सन हम लोग बोलते अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ठीक ना, अल्फा 1 माइनस। लेकिन फिर ये जो है देखो, जैसे ये अगर डिस्पर्स कराना चाहता है तो कन्वर्ज कराना, फिर ये डिस्पर्स करा, इसलिए इसके लिए हमको प्लस अल्फा 3 लिखना। ये दोनों सेम सेंस में है ना। और एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू है, और इसके लिए म्यू डैश लेना है, ये दोनों के लिए म्यू बोलना, इसके लिए म्यू डैश क्वेश्चन में बोल दिया है। तो म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए डैश, और अल्फा 3 तो फिर वही है अल्फा 1 ही, दोनों ये प्रिज्म एक जैसा है, तो म्यू भी माइनस म्यू आर ए, तो 2 म्यू भी माइनस म्यू आर ए, म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर ए डैश। क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगुलर डिस्पर्सन 0 होना चाहिए, अल्फा का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो अगर ये 0 कर दे तो देखो ना क्या हो गया, 2 म्यू भी माइनस म्यू आर ए, म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर ए डैश। यहाँ से ए डैश बाई ए का वैल्यू निकालें, 2 म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश, यही ना हो गया, बस यही आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में कह रहा नेट डेविएशन 0 होना चाहिए येलो लाइट का। तो देखो नेट डेविएशन का बात करेंगे, वही डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, और डेल्टा 1 डेल्टा 3 तो एक ही बात है। येलो लाइट के लिए देखना है तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ये हो गया म्यू डैश वाई माइनस 1 इंटू ए डैश, फिर म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, यही ना। देखो जी ये 0 होना चाहिए और ये दोनों सेम है, तो क्या लिख दें, 2 म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, म्यू डैश वाई माइनस 1 ए डैश। अब इसको इधर लेकर के चले जाइए, म्यू डैश वाई माइनस 1 ए डैश इक्वल टू 2 म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अब ए डैश बाई ए क्या होगा, तो 2 म्यू वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू डैश वाई, बस हो गया और क्या, बन गया, है ना आसान। देखो एक बात याद रखो, इस सब में क्वेश्चन बनाना टफ है ही नहीं है, सिंपल है ही, बिल्कुल सिंपल है। अगर कह देना दो प्रिज्म सिमिलरली डायरेक्टेड, मान लो दो ही प्रिज्म है और अपोजिटली के बजाय सिमिलरली कह दे, तब हम लोग यहाँ माइनस न करके प्लस कर देंगे। डेविएशन में भी डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 न करके डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, अपोजिटली डायरेक्टेड कहेगा तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। और नंबर ऑफ प्रिज्म चाहे जितना भी हो देख लेना है, सिमिलरली अपोजिटली है कैसे, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। और देखिए इसमें अब कोई बहुत टाइप वाइप है नहीं, जो 1 से 11 तक प्रॉब्लम है डिस्पर्सन एंड स्पेक्ट्रा का, इसको आप लोग बना लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में तो ये डिटेल है नहीं। एससी वर्मा के बुक में बतलाए हैं कि चैप्टर 20 है, एक्सरसाइज में 1 से 11 तक क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह होगा, उसको आप ट्राई कर लें, ठीक ना। तो इसको जो है ना, एक छोटा सा ही लेक्चर है, इसको हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं और तुरंत जो है आज ही के डेट में एक और नया लेक्चर बना दे रहे हैं जो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।